तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हमारे पास एक टाटा सफारी डाइकर है जिसके अंदर डेल्फी का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा हुआ है। तो इसके इंजेक्टर में से कंप्रेशन लीकेज हो रहा है, यानी जो सिलेंडर है उसका जो कंप्रेशन है वो इंजेक्टर नोजल के एरिया के पास से लीकेज हो रहा है। तो टेस्ट करने के लिए हमने सिलेंडर हेड में पानी डाला है और इंजन को स्टार्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ से कंप्रेशन लीकेज होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका रिपेयर प्रोसीजर क्या है। तो रिपेयर प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें गाड़ी को ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर लाना होगा और उसमें थोड़ा सा ब्रेक ऑयल डालना होगा, और फिर हम पुलर की मदद से इंजेक्टर को पुल आउट कर लेंगे, क्योंकि ये जो इंजेक्टर होते हैं डेल्फी के गाड़ी में काफ़ी टाइम तक रहने की वजह से स्टक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कार्बन डिपॉजिट एंड रस्टिंग। तो इंजेक्टर को निकालने के बाद हम इसे टेस्ट बेंच पर ले लेंगे और इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे कि इसके बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ डैमेज हुआ है, क्योंकि इंजेक्टर काफ़ी टाइम तक सिलेंडर में रहने की वजह से, और जब कार वॉश होती है और इंजन बे पर हम पानी मारते हैं तो पानी सिलेंडर हेड के अंदर जाकर इंजेक्टर एरिया के पास जाकर रस्टिंग क्रिएट कर देता है और इंजेक्टर की बॉडी डैमेज हो जाती है। तो हमें इंस्पेक्ट करना है कि इंजेक्टर की बॉडी कहाँ कहाँ पर डैमेज है और उसका नोज़ल वाला एरिया कितना डैमेज हुआ है। तो विजुअल इंस्पेक्शन से हमें ये कंफर्म हुआ कि जो नोज़ल बॉडी है, यानी जो इंजेक्टर का टॉप मोस्ट पार्ट है, ये नोज़ल बॉडी ओवर हीट होने की वजह से डैमेज हो गई है। कार्बन वहाँ पर चिपक जाने की वजह से और वो एरिया हीट होने की वजह से वो नोज़ल बॉडी हल्की सी मेल्ट हो गई है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर सीलिंग नहीं प्रोवाइड कर पा रही। और एक और बात याद रखनी है हमें कि इसके आगे एक कॉपर वॉशर होता है, वो भी पूरी तरह मेल्ट हो गया है, मेल्ट होकर डिसऑर्ट हो जाता है, यानी वो उसका शेप चेंज हो जाता है और वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो हमें वो कॉपर वॉशर भी निकालना है और ये नोज़ल बॉडी भी चेंज करनी होगी। नोज़ल बॉडी निकालते वक्त हमें इतना ध्यान देना है कि हम इसे क्रॉस थ्रेड ना कर दें निकालते वक्त और टाइट करते वक्त, दोनों वक्त, क्योंकि इंजेक्टर अभी गर्म है और अगर हम थोड़ा सा भी क्रॉस थ्रेड करते हैं तो पूरा इंजेक्टर का बॉडी डैमेज हो सकता है। तो एक बार नोज़ल बॉडी निकालने के बाद हम नया नोज़ल बॉडी इस पर इंस्टॉल कर देंगे। एक बार नोज़ल बॉडी का कंडीशन देख लेते हैं कि किस तरह से ये मेल्ट हो गया है ओवर हीट होने की वजह से। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये नोज़ल बॉडी थी और इसके इनर एज पे आप देख सकते हैं एक साइड से ये हल्का सा मेल्ट हो गया है। तो थोड़ा सा भी डैमेज होने पे ये कंप्रेशन लीक करेगा, तो बेस्ट होगा कि हम इसे रिप्लेस कर दें। डेल्फी हो या बॉश, कोई भी कंपनी के इंजेक्टर के रिप्लेसमेंट पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो आप वो अथोराइज डीलर से जाकर ले सकते हैं और खुद रिप्लेस भी कर सकते हैं, या तो आप इंजेक्टर निकाल कर अथोराइज डीलर के पास ले जाकर उस इंजेक्टर को सर्विस और रिपेयर भी करा सकते हैं। तो हम ये न्यू नोज़ल बॉडी लगा देंगे और इसे प्रॉपरली टॉर्क करके टाइट कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया, इसे टाइट करते वक्त हमें ये ध्यान देना है कि हम इसे क्रॉस थ्रेड ना करें और ओवर टाइट ना कर दें, क्योंकि ये थ्रेड बहुत डेलिकेट होते हैं और ये थ्रेड इजीली डैमेज हो सकते हैं। तो एक बार अगर हमें फील हो रहा है कि ये टाइट हो चुके हैं अच्छे से, तो हमें इसे ओवर टाइट नहीं करना है। तो एक बार इंजेक्टर असेंबली कंप्लीट हो जाती है तो नेक्स्ट टास्क इसमें होता है कि हम इसे एयर ब्लीडिंग करें। सो डेल्फी इंजेक्टर्स का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये तुरंत ही एयर लॉक हो जाते हैं। एयर लॉक यानी इनके अगर लाइन में एयर पॉकेट बन गए तो ये प्रॉपरली फ्यूल इंजेक्ट नहीं कर पाते और गाड़ी हमारी हंटिंग होके बंद हो जाती है, नॉक होके बंद हो जाती है। तो एयर ब्लीडिंग करने के लिए हम इसे टेस्ट ट्रिक पर लगाएंगे और इस पर कपलर लगा के हम इसे ड्यूटी साइकिल देंगे, पल्सेशन देंगे, करंट का पल्सेशन देंगे, जिससे ये इंजेक्टर ऑपरेट होगा। और हम हैंड प्राइमिंग की मदद से इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे। डीजल फ्यूल इसके अंदर पास होगा और इंजेक्टर ऑपरेट होकर जितनी भी एयर है वो सिस्टम से ब्लीड आउट हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पल्सेशन चेंज करके प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ और एयर को ब्लीड कर रहा हूँ। अगर आप ये पार्ट को अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको इंजेक्टर तुरंत निकालते ही इस पर डस्ट कैप लगानी होगी। डेल्फी इंजेक्टर्स में एयर ब्लीडिंग
को अवॉइड करने के लिए या एयर लॉक को अवॉइड करने के लिए इसे निकालते ही तुरंत डस्ट कैप लगाने की ज़रूरत होती है। इंजेक्टर को इंजन में असेंबल करने के पहले हम इंजेक्टर का जो पोर्ट होता है सिलेंडर हेड पे, वो एरिया को हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि जैसा डैमेज इंजेक्टर पे हुआ है, रस्टिंग और कार्बन डिपॉजिट, वो उस एरिया में भी होगा। तो हम WD-40 की मदद से वो एरिया को क्लीन करेंगे और कपड़ा या पॉलिश पेपर की मदद से हम उसे साफ़ कर देंगे। उसमें कार्बन डिपॉजिट और रस्टिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना ये इंजेक्टर आगे जाके फिर दिक्कत देगा, फिर स्टक हो जाएगा। अभी इंजेक्टर एरिया क्लीन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमें वो जो कॉपर वॉशर अंदर फंसा हुआ है उसको निकालना। अब वो कॉपर वॉशर निकालने के लिए एक स्पेशल टूल आता है, एक पुलर अटका के हम निकाल सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो हम एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करके भी उसे फंसा कर निकाल सकते हैं। तो वो वॉशर निकालने के बाद हम नया वॉशर इंजेक्टर के नोज़ल हेड पे लगाएंगे और फिर इंजेक्टर को असेंबल करेंगे। ध्यान रहे कि इंजेक्टर असेंबल करते वक्त वहाँ पर एक रबर का सील आता है, वो सील लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ वो रबर का सील जब भी कार वॉश होती है, इंजन एरिया वॉश होता है, तो जब इंजन पे पानी आता है वो पानी को अंदर नीचे जाने नहीं देता और रस्टिंग से वो बचाता है इंजेक्टर की बॉडी को। कपड़े के साथ फिराना इसके साथ ऐसा कपड़ा फिरिया तो नहीं घसे जाता है, पोछे जाता है। अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ये इंजेक्टर का पोर्ट एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वॉशर है वो अंदर स्टक हो चुका है बिकॉज ऑफ कार्बन डिपॉजिट एंड एक्सेसिव हीट। तो कार्बन ज़्यादा होने की वजह से और हीट ज़्यादा होने की वजह से वो फंस गया है। तो हमने वो वॉशर को निकाला है और नया वॉशर यहाँ पर इंस्टॉल किया है। ऐसा कॉपर वॉशर, ये देखिए किस तरह डैमेज हो गया है। तो ये जो नया वॉशर है, ये वॉशर ख़राब होने की वजह से ही इंजेक्टर कंप्रेशन लीक करने की प्रॉब्लम देता है। और इसका मोस्ट ऑफ रीज़न ये होता है कि जब हम कार वॉश करते हैं तो पानी अंदर जाने की वजह से वो रस्टिंग क्रिएट कर देता है और डैमेज कर देता है। तो नया वॉशर लगाने के बाद हम इंजेक्टर को सिलेंडर हेड पे असेंबल करेंगे और असेंबल करके हम इंजेक्टर के बोल्ट को टाइट कर देंगे हेड पर। और जितने भी फ्यूल लाइंस है वो फ्यूल लाइन को प्रॉपरली टाइट करेंगे। और वो टाइट करने के बाद हम इंजन को हाई RPM पे रेव करके देखेंगे, क्योंकि प्रेशर बिल्डअप होगा तो हमें चेक करना है कि वो फ्यूल लाइन से कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा। एक बार ये कंफर्म हो जाता है तो हम ट्रायल लेंगे और इंजन गर्म होने के बाद कंप्रेशन लीक की आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे। अगर कंप्रेशन लीक की आवाज़ नहीं आती है और हमें डबल कंफर्म होना है तो हम वहाँ पर फिर से थोड़ा सा ब्रेक ऑयल या पानी डाल के चेक करेंगे कि कंप्रेशन लीक का प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हुआ है या नहीं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।